Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine and doing your study in a good way. Student, as you all know, we have finished 8th chapter of SST and today I am going to just start chapter number 9, that is keeping the environment clean, which is on the page number 63. So student, so please watch the video carefully to understand the topic. So let's start. Firstly, the name keeping the environment clean means environment को हमें कैसे साफ रखना है. In this chapter we will read. Okay. So what is the environment? Firstly, I will tell you environment होता क्या है बेटा. Environment means the surrounding. ठीक है, the surrounding or condition in which a person, animal or plant live. ठीक है, एक ऐसी सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ का एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें एक पर्सन, एनिमल रहता है और उसमें अपने सारे वर्कआउट करता है, उसे क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट. अब उस एनवायरनमेंट को हमें कैसे साफ रखना है, वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो हियर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लर्निंग्स आर क्लीन एनवायरनमेंट, कि हमें एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखना है. टाइप्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, सॉरी फर्स्टली व्हाट इज वेस्ट, वेस्ट क्या है. देन टाइप्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट के कितने प्रकार हैं. देन वेस्ट मैनेजमेंट. देन हाउ टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे साफ सुथरा रखना है. सो लेट्स स्टार्ट. Environment means the surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives or operates. Firstly, you have to underline this important line. Underline it. Environment का मतलब है surrounding, means आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर या फिर कंडीशन एक ऐसी इन विच जिसमें एक पर्सन, एनिमल या फिर प्लांट रहता है और ऑपरेट और अपने काम करता है. एवरीथिंग सराउंडिंग अस एंड अफेक्टिंग अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. हर चीज़ जो हमारे चारों तरफ है, जो हमें अफेक्ट, हमें प्रभावित कर रही है, वो क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण. इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इसके अंदर लिविंग जीवित वस्तुएं और अजीवित दोनों वस्तुएं आती हैं. All living things depends on the environment for their survival. सभी जीवित चीज़ें अपने सर्वाइवल, अपने ठीक है, सर्वाइव करने के लिए वो सभी पर्यावरण पर निर्भर क्या करती हैं, डिपेंड होती हैं. एयर, वाटर एंड सनलाइट आर नॉन लिविंग थिंग्स. हवा, पानी और रोशनी, सूर्य की, ये सब क्या है, नॉन लिविंग चीज़ें हैं. बट दे आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स, लेकिन इनकी ज़रूरत किन्हें होती हैं, जीवित वस्तुओं को होती हैं. लाइक ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव. प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए इनकी ज़रूरत होती है ना हमें. एयर, वाटर एंड सनलाइट, विदाउट दिस वी आर नॉट एबल टू लिव. देन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट अपॉन विच life of human beings, plants and animals itself depend deserve much more importance today. एक साफ सुथरा और हेल्दी पर्यावरण, ठीक है, अपॉन विच जिसके ऊपर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इटसेल्फ डिपेंड, अपने आप से डिपेंड हैं. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं. डिज़र्व मच मोर इम्पोर्टेंस टुडे, आज उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ और पर्यावरण के बारे में हम रीड करेंगे. ह्यूमन ग्रीड इज एक्सप्लॉयटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड कॉजिंग एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, आदमी की जो ग्रीड मीन्स लालच है, ठीक है, वो पूरा किसका शोषण कर रहा है, किसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों को खराब करता जा रहा है. एंड कॉजिंग, जिसके कारण एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, हम अपने लालच को देखने के लिए पानी का यूज़ कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं. ठीक है, हम नहीं देख रहे, हम अपने फैसिलिटी के लिए हम मोटर बाइक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस कर रहे हैं, बट वी आर इग्नोरिंग द पोल्यूशन, कर रहे हैं ना.
ठीक है। तो ये हम अपने लिए तो हम सोच रहे हैं बेस्ट है, बट हम एक किसे पॉल्यूट कर रहे हैं, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को कर रहे हैं ना। इट इज़ कॉजिंग इमेंस डैमेज टू द एनवायरनमेंट ऑन आवर प्लानट। इसके कारण हमारे जो प्लानट है हमारा, उसे बहुत से ज़्यादा क्या हो रहा है, वो नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। उसके एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ईच वन ऑफ अस शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हम सभी को, ठीक है, हम सभी को एक एक करके क्या करना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा करनी चाहिए, सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस टू कैन एंजॉय, ताकि हमारे आने वाली अगली पीढ़ियां भी इसे इंजॉय कर सकें, ठीक है। जो आगे लोग आए वो भी इसे इंजॉय कर सकें। द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, किसे, नेचुरल रिसोर्सेज को, अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें वो इंजॉय कर सकें, इसलिए हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। क्लियर। देन टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट के कितने टाइप्स हैं? ऑल मटीरियल थिंग्स दैट वी यूज एंड अप एज अ वेस्ट। सारी भौतिक चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बाद में वो क्या हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, ठीक है। वेदर इट इज़ टॉय, चाहे वो टॉय हो जिसके साथ आप खेलते हो, या बुक्स हो, मैगजीन हो, या फिर जिसे हम मैगजीन जिन्हें हम पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, फूड जिन्हें हम खाते हैं, टीवी एंड रेडियोज दैट वी प्ले, टीवी और रेडियो जिन्हें हम चलाते हैं, क्लोथ दैट वी वियर, कपड़े जिन्हें हम पहनते हैं, एंड अप्लायंसेज दैट वी यूज़, ऐसे उपकरण जिसका आप इस्तेमाल करते हो, एवरीथिंग एंड्स अप एज अ वेस्ट। सब चीज़ें बाद में बेकार हो जाती है ना। बुक्स पढ़ ली, आपका ईयर फिनिश, वो ख़त्म, आपके लिए बेकार हो गई, ठीक है। पेन यूज़ कर लिया, रिफिल ख़त्म, देन वो आपके लिए बेकार हो गया, हो जाता है ना। सो देर आर so many types of waste. That is 3 types of waste are here: solid, liquid and gaseous. And there further solid waste divided into 2: biodegradable and non-biodegradable. Okay, firstly we will read about solid, liquid and gaseous. On the next page, that is solid waste. At the top, any waste which in the solid form and needs to be disposed is called solid waste. कोई भी ठोस चीज, ठीक है, कोई भी वेस्ट, बेकार चीज जो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस रूप में है, उसे, जिसे हमें निपटने की, जिसे हमें फेंकने की जरूरत पड़ जाती है, वो क्या कहलाती है, सॉलिड वेस्ट। ओके। सॉलिड वेस्ट कैन बी एनी ट्रैश। सॉलिड वेस्ट, ठोस जो वेस्ट है, वो कोई भी ट्रैश, कोई भी बेकार चीज़, गार्बेज, कूड़ा या रिफ्यूज़ कह सकते हो उसे आप, दैट वी मेक इन आवर होम, जिसे हम अपने घरों में बनाते हैं, ऑफिसेस, मार्केट्स, रेस्टोरेंट, प्लेग्राउंड, रिक्रिएशन सेंटर, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस, ठीक है। कोई भी सॉलिड बेकार चीज़, कूड़ा, कोई भी सॉलिड कूड़ा जो कि हमारे घरों में, ऑफिस में, मार्केट में, रेस्टोरेंट में, प्लेग्राउंड्स में, फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल में या दूसरी जगह पर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट। दीज इंक्लूड, इसके अंदर क्या आता है, ओल्ड कार टायर्स, पुराने कार के टायर्स, पुरानी बुक्स, न्यूज़पेपर, पेपर एंड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ब्रोकन फर्नीचर, टूटा हुआ फर्नीचर एंड अप्लायंसेस और उपकरण, क्लॉथेस एंड फूड वेस्ट, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, सॉलिड वेस्ट में। गॉट इट। देन लिक्विड वेस्ट। Any waste which is liquid form and needs to be disposed of is called liquid waste. कोई भी बेकार चीज जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जिसे हमें गिरने की जरूरत है, उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट इंक्लूड्स वाटर। लिक्विड वेस्ट में क्या आता है, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग एट होम। पानी जिसका इस्तेमाल आप वॉशिंग के लिए कर रहे हो, सफाई के लिए कर रहे हो, नहाने के लिए कर रहे हो घरों में, वो सब वेस्ट हो रहा है। डिटर्जेंट, ऑयल फॉर फूड प्रोडक्शन, ठीक है, डिटर्जेंट मीन्स जिसे आप कपड़े धोते हो। ऑयल, तेल जो कि खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल से जो केमिकल्स निकल रहा है वेस्ट, वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो सब की, ठीक है। एंड लिक्विड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से जो लिक्विड वेस्ट निकल रहा है। एंड फार्म्स, और फार्म से जो निकल रहा है लिक्विड वेस्ट। एंड वेस्ट वाटर, ये सब किस में आता है, लिक्विड वेस्ट। मीन्स जो भी तरल पदार्थ के रूप में वेस्ट हैं वो क्या है, लिक्विड वेस्ट है। देन गैसेस, जो गैस के फॉर्म में अब वेस्ट है वो क्या है, गैसेस वेस्ट है। गैस की फॉर्म में क्या आएगा, स्मोक, धुआं,
डस्ट धूल एंड हार्मफुल गैसेस और नुकसानदायक गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हार्मफुल गैस है, इसे क्या बोलते हैं, गैसियस वेस्ट. ओके, डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉम्पोजिशन the waste material can be further divided into biodegradable and non biodegradable waste. ठीक है, इनकी कॉम्पोजिशन के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर, ठीक है, इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया गैस. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इज दैट क्लियर? Firstly, biodegradable waste. Biodegradable materials are those material, ये वो material हैं इन द वेस्ट विच ब्रेक्स डिजोल्व एंड डीकम्पोज इनटू सोइल. ठीक है, जो टूट जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं और मृदा में, मिट्टी में मिल जाते हैं थोड़े ही समय में. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? फूड वेस्ट, एग शेल, चिकन बोन्स, लीव्स, ग्रास प्लांट एटसेट्रा, ये सब मिट्टी में थोड़े टाइम में ही गल सड़ कर मिल जाती है. इसे क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर दोज मटेरियल इन द वेस्ट, ये वो मटेरियल हैं वेस्ट, बेकार के वेस्ट के, विच डू नॉट डिकम्पोज और डिजोल्व इन द सोइल, जो मिट्टी में डिजोल्व नहीं होते हैं. जैसे कि प्लास्टिक को अगर आप मिट्टी में 1 साल तक भी दबा के रख दोगे, वो एज इट इज़ वैसे ही निकल जाएगा. प्लास्टिक्स के बैग्स, ग्लास, कैंस, मेटल आइटम, ठीक है, स्टायरोफोम भी कभी भी क्या नहीं होते, डिजोल्व नहीं होते हैं मिट्टी में. तो इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इज दैट क्लियर? सच मटीरियल्स कैन बी रिसाइकिल्ड एंड यूज अगेन. इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, मीन्स इनसे दोबारा दूसरी नई आइटम बनाई जा सकती है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आइटम शुड बी segregated for recycling and not sent to landfill for burning. इसलिए ज़रूरी है इन आइटम्स को हमें रिसाइकलिंग करने के लिए अलग से रखना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए. ठीक है, नॉट सेंड टू लैंडफिल, इसको लैंड में नहीं दबाना चाहिए, ना ही जलाना चाहिए. इज दैट क्लियर? ओके, so please read this 2 page carefully, okay, and watch my video to understand the topics. Thank you. Have a nice day.